हाल ही में एक वीडियो सामने आया था जिसमें एक चंडीगढ़ के ऑफिस में कैसे वो 40 साल की एक महिला जिसके मुंह पर कैसे कॉपी फेंकता है, उसे थप्पड़ मारता है। ये तस्वीरें वायरल हुई थी। उसे लेकर भी जो है एक एसआईटी का गठन किया गया है, वो भी इस पूरे प्रकरण को लेकर जांच यहां पर कर रही है। लेकिन 2018 के मामले में जब केस दर्ज हुआ था, जीरकपुर की एक महिला जो केस दर्ज करवाती है, जिसे विदेश भेजने के नाम पर आखिर कैसे जो है उसके साथ यौन शोषण किया गया, कैसे उसके साथ रेप की घटना को जो है वो अंजाम दिया गया। पूरा मामला जो है वो कोर्ट तक पहुंचा और आखिरकार कोर्ट ने उसे दोषी माना और कोर्ट की तरफ से बड़ा फैसला यहां पर दिया गया है। और सिर्फ एक मामला यहां पर नहीं है, इसके अलावा जो है एक मामला जो आपने जो है जीरकपुर का देखा, आपने इस मामला जो है चंडीगढ़ का देखा, और इसके अलावा जादू से बीमारियां ठीक करने का दावा, क्योंकि इसके यूट्यूब पर भी बड़े फॉलोवर्स हैं। यूट्यूब पर जो चैनल इसका चलता है उस पर भी बड़े फॉलोवर्स हैं, जिसमें जादू टोना टोटके के जरिए ये बीमारियां ठीक करने का जो है वो दावा करता है और उनका माइंड वॉश जो है वो लोगों का करता है, धर्म परिवर्तन करता है। इस तरीके के बड़े आरोप भी यहां पर लगे और जो कुछ लोग भी यहां पर पहुंचे थे सुबह के वक्त में, जिनका यह कहना था कि सख्त सजा इस पूरे प्रकरण में मिलनी चाहिए। एक मिसाल जो है वो कोर्ट की तरफ से यहां पर पेश की जाए और धीरे धीरे जो है वो लगातार, क्योंकि गाड़ियां यहां से गुजर रही हैं और पुलिस की यह कोशिश होगी कि कैसे बजिंदर को यहां से लेकर जाया जाए। जिस तरीके से सजा का ऐलान अब यहां पर हो चुका है, क्योंकि पहले ही गिरफ्तारी हो गई थी, उसके बाद लगातार मामला जिस तरीके से इस पूरे प्रकरण को लेकर यहां पर चल रहा था और कुछ ही देर के बाद बजिंदर को यहां से लेकर जाया जाएगा। मोहाली कोर्ट का यह परिसर जहां पूरी तरह से हलचल इस वक्त बढ़ी हुई है बजिंदर को लेकर, और खास तौर पर सुबह से ही जो सुरक्षा है वो यहां पर बढ़ाई गई है। पुलिस के एक्स्ट्रा जवान यहां पर लगाए गए हैं, पंजाब पुलिस के जवान भी आपको यहां पर नजर आ रहे होंगे। और इसके अलावा जो अलग अलग गेट है, 4 गेट है यहां पर, जहां पर पुलिस की जो मुस्तैदी है वो बढ़ाई गई है और एंटी रॉयट जो दस्ता है पुलिस का उसे भी यहां पर लगाया गया, क्योंकि जिस दिन 28 मार्च को दोषी करार दिया गया था बजिंदर सिंह को, उसके बाद कुछ लोगों ने माहौल बिगाड़ने की यहां पर कोशिश की थी और इसी के मद्देनजर खासतौर पर जो सुरक्षा है उसके लिए नजर इस वक्त यहां पर रखी जा रही है और कोशिश हो रही है कि कोई भी किसी तरीके से स्थितियां यहां पर बिगाड़ने की अगर कोशिश करेगा तो उसके खिलाफ सख्त से सख्त एक्शन यहां पर लिया जाएगा। लेकिन आज नजीर कोर्ट की तरफ से जिस तरीके से इस पूरे प्रकरण को लेकर बड़ा फैसला सुनाते हुए आज दी गई, जिसमें जो है उम्र कैद की सजा पास्टर बजिंदर को दी गई है और बड़ा ऐलान यहां पर जो है वो किया गया है। और मुश्किलें जिस तरीके से लगातार बजिंदर की यहां पर बढ़ रही थी और जो अभी हाल ही में एक के बाद एक वीडियो सामने आए हैं, कई आरोप लगते रहे हैं मर्डर केस में, क्योंकि इससे पहले ये जेल जा चुका है बहुत ज्यादा। क्योंकि अगर हम बात करें यातनाएं आपको या फिर जिस तरह से यौन उत्पीड़न आपका किया, वो काफी दिक्कतें और परेशानियां आई। 7 साल का बड़ा संघर्ष आपने किया। मैंने 7 साल संघर्ष किया और 7 साल के चलते दरमियान मेरा सब कुछ बिक गया, मेरी फैमिली छूट गई, सब कुछ बिक गया, घर बार सब कुछ छूट गया। मेरे ऊपर क्रॉस पर्चे भी हुए, सरबजीत सिंह रॉकी वाल्मीकि के ऊपर क्रॉस पर्चे हुए, सिर्फ एक कॉम्प्रोमाइज करने के लिए। हमें करोड़ों की ऑफर्स भी दी गई कॉम्प्रोमाइज करने, हमारे ऊपर हमले भी हुए, बंदे भी अरेस्ट हुए, लेकिन पॉलिटिकल प्रेशर की वजह से हम कुछ नहीं कर पाए। लेकिन आज मैं सबका मन से बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ। भगवान वाल्मीकि जी सबके ऊपर अपनी कृपा बनाए रखे। बहुत बहुत थैंक यू। अच्छा, एक चीज बताइए, क्योंकि आपने जो संघर्ष किया है, काफी लंबा संघर्ष किया, खास तौर पर क्योंकि पावरफुल आदमी था, काफी तरह से दबाने की कोशिश की गई, कॉम्प्रोमाइज करने की कोशिश करवाई गई। किस तरह से आपको उस समय दबाव आपके ऊपर डाला गया? मेरे ऊपर बहुत सारा दबाव था, बहुत सारे ऑफिसर्स के कॉल आते थे, बहुत सारे जो पॉलिटिकल लोग थे उनके कॉल आते थे कि कॉम्प्रोमाइज कर लो, छोड़ो, इस चीज में क्या रखा है। पर मैं इस दरिंदे को सजा दिलाना चाहती थी। आज मैं बहुत खुश हूँ। मैं विक्रांत कुमार जज साहब का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ। आज उन्होंने मुझे इंसाफ दिया। बिल्कुल, हमारे साथ दूसरे काउंसिल है, वो भी मौजूद, से बात कर लेते हैं। सानी साहब, प्रोनाउंसमेंट क्या हुई है और किस तरह से देखते हैं इस फैसले को? अनाउंसमेंट हुई है कि उसको अप टू लाइफ टिल नेचुरल डेथ अंदर रहना होगा और प्ली ली गई थी अक्यूज द्वारा कि मुझ पर रहम किया जाए, मेरे छोटे बच्चे हैं, मेरी बीवी बीमार है, इस तरह से, जो कि कोर्ट ने उसकी नहीं मानी और उसको स्ट्रिक्टली कन्विक्ट किया गया। तो यानी सीधे तौर पर आप मानते हैं जो आप फैसला सुनना चाह रहे थे उसी तरह का फैसला है? जी बिल्कुल, जी बिल्कुल। तो सीधे तौर पे exactly if you talk about it had been a struggle of more than 8 years, and finally after 8 years now the self-styled pastor has been convicted. He has been given life imprisonment till natural death. So it's a big sentence which has pronounced by the Mohali District Court, in which the 2018 rape victim now today has got the justice from the district court. Back to the studio.
तो बिल्कुल आप यहाँ पर जिस तरीके से पीड़िता को भी यहाँ पर सुन रहे थे, जिसका ये कहना है कि आखिर कितनी दिक्कतें जो हैं इस पूरे प्रकरण में उसके सामने आई हैं, क्या कुछ जो है परेशानियां उसको रही, क्योंकि 5 करोड़ रुपए तक का लालच जो है वो दिया गया। कुछ लोग भी यहाँ पर जो लगातार इस पूरे मामले को जो है फॉलो करते रहे, उनका क्या कुछ कहना जरा आपको सुनवा यहाँ पर सुनवा देते हैं। इंसाफ आपको लगता है कि मिलता हुआ नजर आ रहा है? आज इंसाफ मिला जी, हमारे को बहुत खुश है, हमारा परिवार बहुत खुश है। जो लोग, मैं उनको कहना चाहता हूँ, जो लोग इनके पीड़ित महिला आज खुश है, हमारी वो बहन खुश है और जो दूसरी बहन है वो भी खुश है, पर लेकिन उनके केस में सजा होनी बाकी है, पेंडिंग है, वो भी हो जाएगी। हम ऊपर वाले से अरदास करते हैं कि इनको वो भी दोनों केसों में सजा होनी चाहिए। जो 5 बरी किया गया उस मामले को लेकर क्या किया जाए? देखो, जो 5 बंदे बरी किए हैं उनको ये है कि उनको हम हाई कोर्ट में डालेंगे, वो ये ना सोचे कि हम बरी हो गए, बरी नहीं, उनको भी हम सजा कराएंगे। अभी इससे पहले भी कई मामले सामने आ रहे हैं, बहुत सामने आ रहे हैं, उसे लेकर क्या करने वाले हैं आप? बहुत सारे मामले हैं जो ऐसे बहुत सामने आने वाले हैं। जैसे गुरदासपुर को लेके एक लड़की का बलात्कार वो और पास्टरों ने किया था, फरीदकोट का मामला है, मोगा का मामला है, बठिंडा का मामला, बहुत सारे मामले और सामने आने वाले हैं और आ ही रहे हैं। चिट्ठी आपने दी है डीसी को डेरा बंद करने के लिए, जो ये चिट्ठी मैंने दी है आज, इसमें लिखा है जो वहां पे चल रहा है की यहाँ पर कोशिश की थी और इसी के मद्देनजर खास तौर पर जो सुरक्षा है उसके लिए नजर इस वक्त यहाँ पर रखी जा रही है और कोशिश हो रही है कि कोई भी किसी तरीके से स्थितियां यहाँ पर बिगाड़ने की अगर कोशिश करेगा तो उसके खिलाफ सख्त से सख्त एक्शन यहाँ पर लिया जाएगा। लेकिन आज नजीर कोर्ट की तरफ से जिस तरीके से इस पूरे प्रकरण को लेकर बड़ा फैसला सुनाते हुए आज दी गई, जिसमें जो है उम्र कैद की सजा पास्टर बजिंदर को दी गई है और बड़ा ऐलान यहाँ पर जो है वो किया गया है और मुश्किलें जिस तरीके से लगातार बजिंदर की यहाँ पर बढ़ रही थी और जो अभी हाल ही में एक के बाद एक वीडियो सामने आए हैं, कई आरोप लगते रहे हैं मर्डर केस में, क्योंकि इससे पहले ये जेल जा चुका है। बहुत ज्यादा, क्योंकि अगर हम बात करें यातनाएं आपको या फिर जिस तरह से यौन उत्पीड़न आपका किया, वो काफी दिक्कतें और परेशानियां आई। 7 साल का बड़ा संघर्ष आपने किया। मैंने 7 साल संघर्ष किया और 7 साल के चलते दरमियान मेरा सब कुछ बिक गया, मेरी फैमिली छूट गई, सब कुछ बिक गया, घर बार सब कुछ छूट गया। मेरे ऊपर क्रॉस पर्चे भी हुए, सरबजीत सिंह रॉकी वाल्मीकि के ऊपर क्रॉस पर्चे हुए, सिर्फ एक कॉम्प्रोमाइज करने के लिए। हमें करोड़ों की ऑफर्स भी दी गई कॉम्प्रोमाइज करने, हमारे ऊपर हमले भी हुए, बंदे भी अरेस्ट हुए, लेकिन पॉलिटिकल प्रेशर की वजह से हम कुछ नहीं कर पाए। लेकिन आज मैं सबका मन से बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ। भगवान वाल्मीकि जी सबके ऊपर अपनी कृपा बनाए रखे, बहुत बहुत थैंक यू। अच्छा, एक चीज बताइए, क्योंकि आपने जो संघर्ष किया है, काफी लंबा संघर्ष किया, खास तौर पर क्योंकि पावरफुल आदमी था, काफी तरह से दबाने की कोशिश की गई, कॉम्प्रोमाइज करने की कोशिश करवाई गई, किस तरह से आपको उस समय दबाव आपके ऊपर डाला गया? मेरे ऊपर बहुत सारा दबाव था, बहुत सारे ऑफिसर्स के कॉल आते थे, बहुत सारे जो पॉलिटिकल लोग थे उनके कॉल आते थे कि कॉम्प्रोमाइज कर लो, छोड़ो, इस चीज में क्या रखा है। पर मैं इस दरिंदे को सजा दिलाना चाहती थी। आज मैं बहुत खुश हूँ। मैं विक्रांत कुमार जज साहब का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ, आज उन्होंने मुझे इंसाफ दिया। बिल्कुल, हमारे साथ दूसरे काउंसिल है, वो भी मौजूद, से बात कर लेते हैं। सानी साहब, प्रोनाउंसमेंट क्या हुई है और किस तरह से देखते हैं इस फैसले को? अनाउंसमेंट हुई है कि उसको अप टू लाइफ टिल नेचुरल डेथ अंदर रहना होगा और प्ली ली गई थी एक्यूज द्वारा कि मुझ पर रहम किया जाए, मेरे छोटे बच्चे हैं, मेरी बीवी बीमार है, इस तरह से, जो कि कोर्ट ने उसकी नहीं मानी और उसको स्ट्रिक्टली कन्विक्ट किया गया। तो यानी सीधे तौर पर आप मानते हैं जो आप फैसला सुनना चाह रहे थे उसी तरह का फैसला है? जी बिल्कुल, जी बिल्कुल। तो सीधे तौर पे एग्जैक्टली इफ यू टॉक अबाउट इट हैड बीन अ स्ट्रगल ऑफ मोर देन